अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे जिसमें हम ट्रायल बैलेंस को देखेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर हमने लेजर और ट्रायल बैलेंस को डिस्कस किया था, कंप्लीट क्वेश्चन भी किया था और आज हम जो है वो ट्रायल बैलेंस को एक और तरह से सॉल्व करेंगे और इसकी एरर्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसको भी आज हम देखेंगे। तो मैं आज आपको फॉर्मूला भी बताऊँगा। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमने विद लेजर बैलेंस, ठीक है, जो लेजर हमने बनाया उसके बैलेंसेस जो है उससे हमने ट्रायल बैलेंस को सॉल्व कर लिया है, हम उसको कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है विदाउट लेजर बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस दो तरह से बनता है, एक विद लेजर बैलेंस और एक विदाउट लेजर बैलेंस। विदाउट लेजर बैलेंस का मतलब क्या है कि जहां पे कुछ आपको अमाउंट्स दी गई होंगी और आपने उसका ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। तो इसको करने से पहले आज हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे और इसके सबसे पहले तो आप रूल्स को अंडरस्टैंड कर लें। हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होते हैं कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स और रेवेन्यू। ये 5 थिंग जो हैं वो हमारे पास जो है वो बार बार यूज़ में आती हैं, जो कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी जर्नल में भी पढ़ चुके हैं। रूल्स हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डिस्कस किए, जर्नल के अंदर भी हमने डिस्कस किए, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो अब इसको अगर मैं बनाऊँ तो ये सी से कैपिटल सी, लायबिलिटी एल और एक्सपेंस ई, एसेट्स ए, रेवेन्यू आर। तो ये बन गया क्लियर, ठीक है। आपने इसको याद रखना है वर्ड को, क्लियर। क्लियर वर्ड मीन कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स एंड योर रेवेन्यू। अच्छा, अब ये तो आपके रूल्स हैं। अब इन रूल्स का अप्लाई कैसे होगा, ये इफेक्ट कैसे होगा। कीप इन माइंड दैट कि एक्सपेंस और एसेट्स मींस ई एंड ए, ये दोनों जब भी आएंगे तो आपने इसको क्या करना है, बैलेंस डेबिट होगा। या एक और बात आप माइंड में रख लें कि आपके पास यहाँ पे ये चीज़ है और ये डेबिट है, डेबिट इंक्रीजिंग होगा और क्रेडिट इंक्रीजिंग होगा। ये आपने माइंड में रखना है कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त इंक्रीजिंग बैलेंस जो होता है, जो इंक्रीजिंग बैलेंस जिसको बीडी बैलेंस कहते हैं, वो जो भी होगा उसको आपने नोट डाउन करना है। मींस टू से दैट कैपिटल का अगर इंक्रीजिंग बैलेंस है तो वो नोट डाउन होगा, अगर एसेट का है तो वो नोट डाउन होगा। तो सिर्फ आपने जो है वो इंक्रीजिंग बैलेंस को नोट डाउन करना है। और यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एसेट्स और जो हमारे पास एक्सपेंस है, इन दोनों का जो इंक्रीजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पर आता है, ठीक है। और ये जो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू है, सी, एल और आर जो है, इनका जो इंक्रीजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कैपिटल आए, लायबिलिटी आए और रेवेन्यू आए तो आपने इनको कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड पे। और अगर एक्सपेंस और एसेट आएंगे तो आपने इनको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड पे, क्योंकि ये डेबिट साइड पे ही अपेयर होते हैं, क्योंकि ये इंक्रीजिंग डेबिट होते हैं और जो ये चीज़ें हैं 3, ये इंक्रीजिंग होने पे क्रेडिट होती हैं। पहला तो आपको ये समझ लें। दूसरा रूल ये समझ लें कि बीडी बैलेंस इज इक्वल टू इंक्रीज। जो भी बीडी बैलेंस, जो मैं पहले बता चुका हूं कि जो बीडी बैलेंस होता है वो हमारा इंक्रीजिंग बैलेंस होता है, उसको ही हमने रिकॉर्ड करना है। वो डेबिट साइड पे तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट। फिर थर्ड रूल हमारे पास ये है, ड्राइंग्स जब भी आएगा तो आपने उसको डेबिट करना है। ये अट्टो सी बात है कि ये इसी तरह से होगा, ड्राइंग जब भी आएगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमारे कैपिटल को कम करती है, ठीक है। कैपिटल में से हम इसको डिक्रीज करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये कम करती है। तो जब भी कैपिटल कम होता है तो वो क्या होता है, वो हमारा जो है वो डेबिट साइड पर आता है, ठीक है। तो हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे। परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सेल्स रिटर्न ऑलवेज जो है वो हमारी डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट, और बाकी ये 5 रूल मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन भी है, इसके साथ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है जिसमें कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, अकाउंट पेबल, लायबिलिटीज, बैंक बैलेंस, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग और सैलरीज है। ये आपको कुछ अमाउंट्स दी गई हैं, यहाँ पे कुछ भी ABC कंपनी हमारी हो सकती है। इसको हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास जो है वो ट्रायल बैलेंस का, ये है हमारे पास ट्रायल बैलेंस का स्केच। अब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं विदाउट लेजर, ठीक है। तो ये डेट आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर आ सकते हैं, या इसको पोस्ट रेफरेंस, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले आपके पास है कैश, तो कैश यहाँ पे लिखेंगे। डेट कोई भी हो सकती है, सीरियल नंबर हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे वो नहीं मेंशन, तो मैं नहीं लिख रहा। सबसे पहले हमारे पास कैश, कैश हमारे पास है 10,000। तो आपको मैंने बताया है यहाँ पे कैश हमारा क्या है, एसेट, एसेट हमारा इंक्रीजिंग और डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000। फिर हमारे पास है मशीनरी, मशीनरी इज योर एसेट, एसेट आपका डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा उसका 20,000,
ठीक है, ये आपको रूल्स बता दिए हैं कि एक्सपेंस और एसेट होंगे तो हमारा बैलेंस डेबिट ही होगा, इंक्रीजिंग बैलेंस हमारा डेबिट होगा। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग भी आपका एसेट है, तो यहाँ पे बिल्डिंग एंड अमाउंट इज 60,000। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल इज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल हमारा है 15,000, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। क्लियर है। फिर हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल हमारा क्या है, क्रेडिट होता है, जो भी आपको रूल्स के अंदर बता दिया। वो अमाउंट है 60,000, इंक्रीज हो रहा है तो 60,000। फिर बैंक लोन भी आपका क्या है, आपका जो है वो लाइबिलिटी है, तो बैंक लोन आपका है 40,000, इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट साइड पर आ गया। फिर हमारे पास है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी सेल्स रिटर्न अपेयर होगा तो उसका क्या मतलब है कि वो आपका डेबिट बैलेंस होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, तो कितना है 5,000, ठीक है। फिर आपके पास ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स के अबाउट भी मैं आपको बता चुका हूँ। ड्राइंग हमारा है 10,000 जो कि डेबिट होगा। और फिर है सैलरी। सैलरीज इज योर एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट बैलेंस होगा उसका 10,000। अब हम इसका टोटल कर लेंगे दोनों साइड्स का, 60 41 1,15,000, ठीक है। और यहाँ भी 1,15,000 ही आपका आंसर आना चाहिए और वही होगा। 60 20 80 एंड देन 90 और 1 लाख और 1,15,000, 1,15,000 जो है वो आपका आंसर आ चुका है, जो कि ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल है, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने रूल्स बताए हैं कि यहाँ पे देखें, हमने जो है ये एसेट्स थे और एसेट्स का इंक्रीजिंग बैलेंस डेबिट होता है, तो हमने उसको डेबिट किया। हमने आप बताया कि हम इंक्रीजिंग बैलेंस को नोट डाउन करते हैं, और इंक्रीजिंग बैलेंस कौन सा होता है, बैलेंस बीडी, ठीक है। तो फिर ये बैंक लोन और ये हमने 3 चीजें बताई कि अगर ये चीजें आएंगी तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा इनका, तो वही हमने ये रूल्स के अकॉर्डिंग हमने कर लिया। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बताने वाला हूं आपको एडवांटेजेस, ट्रायल बैलेंस बनाने के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। हमने पढ़ा कि प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी होता है। प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमने जो एंट्रीज की होती हैं, हमें एक प्रूफ मिल जाता है कि भाई ये एक्यूरेट हैं, यहाँ पे हमने ठीक अमाउंट पोस्ट की है, हमारा बैलेंस ठीक आ रहा है, हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक आ रहे हैं, ठीक है। एंट्रीज हैव बीन पोस्टेड करेक्टली, हमने करेक्टली पोस्ट की हैं, इस बात का हमें प्रूफ मिल जाता है ट्रायल बैलेंस बनाने से, क्योंकि बैलेंस हमारा इक्वल आ जाता है। फिर है डिटेक्शन ऑफ एरर। दूसरा इसका बेनिफिट ये है डिटेक्शन ऑफ एरर्स, हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बैलेंस इक्वल नहीं आता तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी या तो कहीं जर्नल के अंदर मिस्टेक है, या लेजर के अंदर मिस्टेक हुई है, या हमारी जो है वो ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक है। तो हमें जब ये पता चल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से हम डिटेक्शन ऑफ एरर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। जितने भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारे हमारे कहाँ से बनते हैं, ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर यहाँ पे इसका बैलेंस इक्वल नहीं आता या अगर ये ठीक से नहीं बनता तो इसका मतलब हम उसको जो फाइनल अकाउंट्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये हम नहीं बना सकते। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं एरर्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एरर्स की। आप इसको नोट डाउन करें, हम उसके बाद एरर्स की बात करते हैं, एरर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब बात कर लेते हैं हम लिमिटेशंस, एरर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के एरर्स के हम बात करते हैं तो 5 तरह के यहाँ पे मैंने एरर्स को मेंशन किया है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये कुछ इस तरह के एरर्स हैं कि अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आए या जब हम ट्रांजेक्शंस को कर रहे होते हैं, तो अगर इस तरह के ट्रायल एरर्स को हम फेस करें तो इसका मतलब ये है कि इसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, या ये एरर्स आ सकते हैं, इससे हमने बचना होता है, ठीक है। तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एरर ये एक बेसिक एरर होता है बेसिकली, जो कि हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जिसको कहते हैं कि हम ओरिजिनल बुक में जब एंट्रीज करते हैं या जर्नल में जब हम एंट्रीज करते हैं तो हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बेसिकली कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम उस ट्रांजैक्शन को, उस एंट्री को हम बेसिकली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और उसको रॉन्ग अकाउंट के अंदर हम पोस्ट कर देते हैं, रॉन्ग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना देते हैं या उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बना देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सम बेसिक प्रिंसिपल इज इग्नोर्ड। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर डिटेक्शन इज नॉट मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम इन दोनों में प्रॉपर जो है वो चेक नहीं कर पाते कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू। सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि एरर्स ऑफ ओमिशन, ठीक है। एरर्स ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है कि समटाइम भूल जाना। तो हम ये कहते हैं कि व्हेन एनी एंट्री हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द जर्नल टर्म
टर्म्ड एज एरर्स ऑफ ओमिशन। जब हम जर्नल के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करना ही भूल जाते हैं, एक एंट्री थी हमने मिस कर दी, मिसप्लेस हो गई, हमने नहीं की, उसको हम बोलेंगे एरर्स ऑफ ओमिशन, कि हम भूल गए, हमसे वो ट्रांजैक्शन नहीं। अगर ऐसा होता है तो ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली ठीक नहीं आएगा। जब लेजर ही ठीक नहीं आएगा, जर्नल ठीक नहीं होगा, लेजर भी, तो ट्रायल बैलेंस भी गलत होगा। फिर है एरर्स ऑफ कमीशन। अच्छा, अब ये एरर्स ऑफ इस तरह का एरर्स हैं कि जिसमें हम बेसिकली एरर्स को फाइंड आउट करते हैं जर्नल बनाते वक्त, कि हमने डॉक्यूमेंट्स या वोचर जो होते हैं आर वाइल एंटरिंग इनटू जर्नल, फॉर एग्जांपल द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जहीर इज क्रेडिटेड इनटू जफर। समझ लगी बात? आपने अमाउंट तो रिसीव की है जहीर से, लेकिन आपने किसके अकाउंट में डाल दी? जफर के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया। मीन्स टू से दैट कि जब आप ओरिजिनली डॉक्यूमेंट्स या वोचर जब बना रहे होते हैं तो उसमें आप मिस्टेक करते हैं, तो उस मिस्टेक को हम जो है वो एरर्स ऑफ कमीशन का नाम दे देते हैं, कि आपने जफर से जहीर से पैसे लिए हैं लेकिन वो आपने क्रेडिट कर दिए हैं जफर के अकाउंट में। ठीक है, तो ये जो एरर्स है इसको एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे बेसिकली हम। नेक्स्ट एरर है हमारे पास कंपेंसेटरी एरर। कंपेंसेटरी एरर्स को पढ़ते हैं व्हेन द एरर्स ऑफ वन साइड इज कंपेंसेटेड विद द एरर्स ऑफ सिमिलर अमाउंट ऑन द अदर साइड। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करें बेसिकली कि वो क्या कह रहा है, कि आपने एक साइड का आपका जो एरर था आपने उसको दूसरी साइड की अमाउंट से फिल कर दिया। जैसे सैलरीज आपके पास हो, फॉर एग्जांपल सैलरीज में आपने कुछ अमाउंट क्रेडिट करनी थी लाइक 321, ठीक है, आपने वो कहाँ क्रेडिट कर दी? दूसरी साइड पे डिस्काउंट में। डिस्काउंट की अमाउंट आपने सैलरी में क्रेडिट कर दी, सैलरी की अमाउंट आपने डिस्काउंट में क्रेडिट कर दी। फर्क तो कोई नहीं पड़ा, लेकिन आपने वो जो ट्रांजैक्शन या हेड लिखा है वो गलत लिखा है। ठीक है, तो इस एरर को क्या बोलेंगे? कंपेंसेटरी एरर। फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट इज डेबिटेड फॉर 321, ठीक है, 321 से डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ 231 का था वो, एंड डिस्काउंट अकाउंट इज डेबिटेड फॉर 231 इंस्टेड ऑफ 321। डिस्काउंट था 321 का और सैलरी थी हमारी 231 की, हमने इन दोनों को उलट दिया, तो उलटने को हम क्या कहते हैं? कंपेंसेटरी एरर बोलेंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है एरर ऑफ पोस्टिंग। व्हेन पोस्टिंग इज मेड ऑन द रॉन्ग अकाउंट इन लेजर, आपने एंट्री को गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया लेजर के अंदर। ठीक है, आपने जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने अकाउंट रिसीवेबल था आपके पास, आपने उसको रिकॉर्ड करना था, आपने उसको किसी और अकाउंट में लेजर में पोस्ट कर दिया, किसी और जगह जाके पोस्ट कर दिया, तो उस एरर को क्या कहेंगे? एरर ऑफ पोस्टिंग। जब आप लेजर बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? पोस्टिंग। जर्नल से हम पोस्ट करते हैं लेजर के अंदर, तो तब एरर आता है कि आपने गलत ट्रांजेक्शन गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ एरर्स हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ये आपको बताऊं कि ये जितनी भी लिमिटेशन या एरर्स मैंने आपको बताए हैं ये बेसिकली इफेक्ट नहीं कर रहे। इफेक्ट किस तरह से नहीं कर रहे कि हम ये कहते हैं कि ये ठीक तरह से उसकी एक्यूरेसी को प्रूव नहीं करते, एक्यूरेसी को ये ठीक तरह से प्रूव नहीं करते, और कुछ ही एरर्स अप्लाई होते हैं जो जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इन सब एरर्स को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि हमने ये पोस्टिंग एरर किया, ये पोस्ट का गलत एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने अमाउंट गलत साइड पे पोस्ट कर दी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, बहरहाल ये एरर्स हैं और ये रहेंगे। आप पोस्टिंग एरर देख सकते हैं, आपने एक अकाउंट को दूसरी जगह अमाउंट को गलत लिख दिया है, आपने एंट्री दूसरी जगह पोस्ट कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने ओमिट कर दिया है तो आप उसको लिख सकते हैं। ये कुछ एरर्स है जो हमें डिटेक्ट कर सकते हैं, जो एक्यूरेसी को हमारी प्रूव कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। ये हमारा ट्रायल बैलेंस था और ये आज ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।